आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? ज़राए का ये बताना है कि सदर ममलिकत ने वज़ारत क़ानून की राय पर आइनी और क़ानूनी माहिरीन से मुशावरत का आगाज़ कर दिया है और क़ानूनी मुशावरत में आइन के आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर किया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइए, अब मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है सदर की जानिब से। जी बिल्कुल, सदर ममलकत ने वजारत कानून की राय पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। ज़राए कहते हैं कि वानी सदर का इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक आइनी और कानूनी माहिरीन से रब्ता हुआ है और कानूनी मुशावरत में आइन के आर्टिकल 48 और तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर गौर किया गया है। सदर ममलकत ने इलेक्शन एक्ट के तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए थे और गुज़श्ता हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवाया था। आइनी माहिरीन ने वानी सदर को दो राय दी हैं। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर ममलकत आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं और तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। सदर ममलकत कानूनी मुशावरत के बाद ज़राए कहते हैं कि आज या कल हतमी फैसला कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे या आम इंतखाबात का ऐलान करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस को खत लिखा जाएगा और बराह रास्त अगर इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा जा सकता है और आम इंतखाबात की तारीख जो है वो दी जा सकती है और ये ऐलान भी मुतवक्किल है। और क्योंकि चंद रोज पहले सदर ममलकत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलकत के हवाले से मुशावरत करने के हवाले से माजरत कर ली थी और इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कि आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ममलकत ने इस पर जो है वजारत कानून से राय तलब की थी और वजारत कानून ने कल राय दी है। उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात की का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है, वही तारीख दे सकता है। इस पर सदर ममलकत ने आज मुशावरत की है और मुशावरत मजीद चल रही है। जी क्या मियाँ शायद ये भी कहिएगा, आपके बता रहे हैं कि जो कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने ये राय दी है सदर को कि आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर ममलिकत आम इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं, लेकिन इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इस सिचुएशन को नहीं मानता, वो कोई और कानूनी पेचीदगियों की बात करता है। तो इलेक्शन कमीशन के तनाजुर में वो किन कानूनी पहलुओं का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, जो आइन का आर्टिकल 48 है वो कहता है कि जब असम्बली तहलील हो जाए या मुद्दत मुकम्मल कर ले और तमाम असम्बलियां तहलील हो जाएं तो सदर ममलकत जो है वो आम इंतखाबात की तारीख देगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तस्दीक की है। आज जो इलेक्शन कमीशन की एक दरख्वास्त जो है वो जो खारिज की गई तो उसमें भी इसका जिक्र आया कि जो आम इंतखाबात हैं उसकी तारीख का ऐलान जो है वो सदर ममलकत ही कर सकते हैं आइन के आर्टिकल 48 के तहत। लेकिन हुकूमत ने एक बिल पास कर रखा है जिस जो तरमीमी एक्ट इलेक्शन एक्ट कहलाता है, उसमें यह लिखा गया है कि जो तारीख है वो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन इस वो जो तरमीमी एक्ट है वो लागू होता है या नहीं, इसी पर जो है तजावीज़ जो है वो दो तजावीज़ दी गई हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय ले ली जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब अगर राय ली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको आइन और कानून के मुताबिक देखेगी कि क्या जो एक्ट में तरमीम की गई है वो आइन और कानून से मुतसादम तो नहीं है। अगर वो मुतसादम हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी, अगर वो मुतसादम ना हुई तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी कानूनी तौर पर राय देगी। अगर सदर ममलकत जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से राय लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय देगी, या हो सकता है कि जो कानूनी मशावरत की गई है उस पर जो है सदर ममलकत अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खुद तारीख का ऐलान कर दें। ये आइंदा एक दो रोज में जो है वो मुमकिन है कि ऐसा कोई ऐलान सामने आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि तारीख जो है वो सदर ममलकत नहीं दे सकते। अगर बहुत कोई नागुज़ीर भी हो तो सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, लेकिन सूबाई असम्बलियों की तारीख नहीं दे सकते। और इस हवाले से कानूनी पेचीदगियां मौजूद थी जिस पर सदर ममलकत ने राय लेने के लिए वजारत जी, कानून को लिखा। वजारत कानून ने कल अपनी राय दे दी है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे।